संभल में मस्जिद का, वो 19 तारीख को किया गया 1:30 बजे। एक एप्लीकेशन पढ़ती है, जज साहब ठाली बैठे थे, जज साहब ने कानून को बिल्कुल या तो पढ़ाई नहीं और या उनकी समझ में नहीं आता, उसको कानून को एक साइड में करते हुए आदेश कर दिए और एएसआई की टीम सांझ को पहुंच भी गई वहां मस्जिद में। तो इस मुद्दे को, और उसके बाद जो हुआ, चलिए उस दिन तो वो हो गया, सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 24 तारीख को, 24 को क्या था कि 23 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जो हल्ला मचना शुरू हुआ, तो 24 तारीख को कलेक्टर ने कह दिया जाके चले जाओ सर्वे कराओ, और वहां बहुत सारे लोगों को लेके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे। आप सर्वे करने जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति का जाने के क्या मतलब है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा वो जाएंगे, पर भीड़ जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो इंटेंशन क्लियर है, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और ये जो पे सवाल उठ रहे हैं, बेईमानी पर सवाल उठ रहे हैं, इससे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो। तो 24 को हुआ, उसके बाद 26 को हुआ अजमेर वाला, उसके बाद बदायूं में हुआ, और इसी बीच में एक और हुआ, वो जो मोहन भागवत है ना, जो अपने आप में उसके शायद बाल बच्चे नहीं, शायद शादी वादी नहीं करी उसने, वो जो करा 3 बच्चे जो पैदा करो। ये सारी चीजें, ये जो का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, बेईमान इलेक्शन कमिश्नर को उखाड़ने का मुद्दा है, इस सब से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी की सारी चीजें की जा रही है। कानून बिल्कुल क्लियर है, जो रिलीजियस एक्ट है 91 का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों को, पूजा स्थलों का जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी तरह की। और दूसरा, जब ये कानून बना 1991 17 जुलाई को, उस समय कर दिया कि कानून के लागू होने के बाद उस समय तक जितने भी मुकदमे ऐसे चल रहे हैं, अपील पड़ी है किसी ट्राइब्यूनल में, वो सारे मुकदमे उसी समय खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कानून ने खत्म कर दिया। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद के कोई भी इस तरह के झगड़े होंगे या इस तरह की कोई बात होगी, उस पर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में डाला नहीं जाएगा। बावजूद उसके ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत है, ताकि इलेक्शन कमीशन, मोदी की बेईमानी, इससे ध्यान डाइवर्ट हो, सब कुछ इसी चक्कर में किया जा रहा है। भानु जी, जब भाजपा के लोगों की बारी आती है, जब उन पे आपराधिक मामले होते हैं, तो अदालतें भी बड़ी सुस्त होकर काम करती हैं, लेकिन संभल के मामले में देखा गया कि किस प्रकार से बहुत तेजी से काम हुआ, उस पर क्या कहना है? देखिए, भाजपा के लोगों के विषय में, आरएसएस के लोगों के विषय में कार्रवाई क्यों नहीं होती? वही तो झगड़ा करने वाले हैं, वही एफआईआर करने वाले हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और वही अदालत में जो बैठे उनके लोग हैं वो फैसला करने वाले हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसी होगी? सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? ये सब कुछ इसी टून पर हो रहा कि सब कुछ उनका है। हमारे साथी मेहदी हसन साहब ने शेर नहीं सुनाया वो कि भैया सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारी, जो चाहो लिख दो, जो चाहो कर दो। इसीलिए सब कुछ हो रहा। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये सरकार जाएगी उस दिन देखना आप कि क्या हाल होता है, आप उस दिन देखना। पर सर, इसके लिए विपक्ष भी खड़ा नहीं हो रहा ना मजबूती से। मैंने तो कहा मुर्दा हो गया विपक्ष, इसमें कौन सी बात है? विपक्ष खड़ा होता तो हमें क्या जरूरत थी? विपक्ष नहीं खड़ा हो रहा, तभी तो हमने कहा है कि जन आंदोलन की जरूरत है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता और इस सरकार को एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देता, जबरदस्त आंदोलन करता जमीन पर, तो पूरा देश उनके साथ में होता। जब वो नहीं कर रहे तो क्या हम भी चुप बैठ जाएं? वो तो मुर्दे हैं कि हम भी मुर्दे बन जाएं? वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं? नहीं, न केवल हमारे सारे साथी, बल्कि मैं मानता हूं इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम हो रहा है, जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए सड़कों पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले, ताकि ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो। नहीं तो इस गंदगी में घुटकर हम सारे के सारे यहीं दफन हो जाएंगे, और यही सरकार चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे। तो मुस्लिम समाज क्या करे सर? सड़कों पे आता तो हर किसी की बात, इसमें मुस्लिम की क्या बात है? इसमें तो हिंदू हैं। आप क्या समझ रहे हो कि हिंदू परेशान नहीं है? हिंदू के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को तबाह करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरह हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का ही हो रहा है। निश्चित रूप से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा, तो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी को आना पड़ेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। नुकसान एक का नहीं है, नुकसान सभी का है। आप देखो, इस देश में पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग, इस देश को 15 लाख अमीर, करोड़पति, अरबपति लोग इस देश को छोड़कर बाहर की नागरिकता ले रही दूसरे देशों की। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? अगर देश में तरक्की हो रही है, देश बढ़िया है, तो यही रहते।
उनको मालूम है कि देश में तबाही होने वाली है, इसलिए वो लोग छोड़ के भाग गए। इसलिए सभी लोगों को नुकसान है, सबको साथ में आना पड़ेगा। आग लगती है तो फिर उसमें यह नहीं होता कि नीम का पेड़ है, जंगल में आग लगती है ना, तो नहीं देखती नीम का पेड़ है, ये कीकड़ है, या आम का है, या पीपल का, सबका सुहा हो जाता है। यही हाल होगा, बचेगा कोई नहीं। और आपने देखा होगा बचेगा कोई नहीं, इसका एक उदाहरण शायद कानपुर की घटना है। जब बुलडोजर चला तो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, माँ बेटी दोनों जल गई और मार दी गई। तो आप समझ लीजिए कि हाल क्या होने वाला। हम तो हैं ही निशाने पर, हमें इसकी चिंता नहीं है। मरेंगे इसकी भी जानकारी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मरेंगे तो लड़के मरेंगे, कायरों की तरह घर में बैठ के नहीं मरेंगे। तो रुकेगा कैसे सर ये मस्जिद? लड़ने से, संघर्ष करने से। जनता जब खड़ी होती है, अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ जाती हैं, उनके कदमों की आहट से दफन हो जाती हैं। तो जनता को अपनी ताकत समझनी होगी, जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सड़क पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये बेईमान सरकार, ये यूं कहो कि मोदी और योगी और भाजपा की सरकार और ये आरएसएस के हो क्या रहा है कि ये जो चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ है, इस चुनाव में जितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और उसके बाद जो लगातार अब आवाज उठने लगी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपको तारीख वाइज बताऊंगा। चुनाव कब होना था, जो सेकंड फेज का चुनाव है कब होना था, वो 20 तारीख को होना था, 20 नवंबर को। मुद्दा कब उठा, 19 तारीख को। डालने का एक पूरा सिस्टमैटिक प्रयास। हाँ, देखिए हाँ, वो मुद्दा भी अभी चल ही रहा है। हम लोग वीसी के पास गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो अपने जो महल है वीसी लॉन, उसके बाहर नहीं निकलता है। हम गए, हमने प्रोटेस्ट करा, हमें मार कर भगा दिया गया। अभी यहाँ पर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं, वो सोशल जस्टिस कमेटी में है, उनको हमने ज्ञापन दिया है कि प्लीज इसकी आवाज़ उठाइए, पार्लियामेंट में आवाज उठाइए। तो ये आंदोलन चल रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है उसकी भी पॉलिटिकल बैकिंग वही आरएसएस वाली है। वो प्रिंसिपल अपने आप को राजा समझता है, 4-5 घंटे स्टूडेंट को बिठा लेता है, मारपीट करके चला जाता है। तो सोशल जस्टिस की धज्जियां उड़ी हुई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उड़ी हुई है, देश में भी उड़ी हुई है। जो अपने हक मांगते हैं उनको आतंकवादी घोषित, न्याय की उम्मीद। अब नए चीफ जस्टिस बने हैं, बातें सब लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो क्या संज्ञान लेंगे इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के लिए, क्या वो करने वाले हैं। अगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, देखिए बात यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर मांग उठा रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं। सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन लड़ना, लाठी डंडे खाना, उससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाकी लोग, जब हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है, मीडिया पहुंचा ही नहीं रहा है। तो आवाज उठाना, आंदोलन लड़ना हमारे ही काम है, हम यही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जो परिस्थिति देश में बनी हुई है इसका जिम्मेदार विपक्ष सबसे बड़ा है? देखिए विपक्ष की एक बात है कि हाँ, चुप्पी अगर विपक्ष थामेगा तो कोई फायदा नहीं है। अभी पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं अंबानी अडानी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन सिर्फ अगर आप पार्लियामेंट के बाहर कर देंगे ना, वो पार्लियामेंट जहाँ पर पुलिस भी आप पे लाठीचार्ज नहीं करने वाली है, उधर तक सीमित रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आने की ज़रूरत है, यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ खड़े हुए, तब आवाज़ उठाइए। सड़कों की जो स्ट्रगल है ना, वो सड़कों से ही उठेगी और वहीं से फिर आगे जाएगी। तो क्या दोनों की पॉलिसी सेम है क्या, सत्ता के लिए और विपक्ष के लिए? दोनों एक ही रास्ते पर चलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए पॉलिसीज तो बहुत अलग है। जो सत्ता पक्ष हम देख रहे हैं कैसे वो फांसीवादी तरीके से चल रहा है, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो हाँ, हम एकदम कंपेयर नहीं कर सकते किसी फांसीवादी ताकत को और विपक्ष को। विपक्ष अपना काम कर ही रहा है। अभी पिछले इलेक्शन हुए, हमने मैंडेट देखा कैसे लोग परेशान थे और उन्होंने एक विपक्ष, स्ट्रॉन्ग विपक्ष दिया है। अब वो स्ट्रॉन्ग विपक्ष जब पार्लियामेंट में आया है तो वो कैसे हमारी आवाज उठाएगा। आज यहाँ पर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं हमारे मूवमेंट को। तो पार्लियामेंट में बात उठेगी तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ये बात उठाई जा रही है, इस बात पे बात क्या बोलते हैं, देश में कुछ भी हो, अडानी और संबल आगे लोग बड़े
जनता को तीन दुश्मन है, देश में सिर्फ हिंदू को तीन दुश्मन। नहीं, विपक्ष संभल चला जाता है लेकिन और मुद्दों पे खामोश रहता है, या वो भी अपनी राजनीति। दुनिया में इस्लाम विपक्ष बात कर रहा है, संभल बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। हम देख रहे हैं कैसे दंगे हो जाते हैं, कैसे आज के दौर में एक मुसलमान की जो जान है उसको की कदर ही नहीं है, उससे ज्यादा एक जानवर की कदर हो जाएगी, लेकिन मुसलमान मर जाते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विपक्ष वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ भी बांग्लादेश में दलितों को मारा जा रहा है, विपक्ष कहाँ बोल रहा है? सरकार से कोई बात कर रहा है? देखिए, पहले अपने देश की हम बात उठा लें। यहाँ अगर हम हमारे खुद के घर में कलेश हो रहा है, हम किस हक से दूसरे घर की बात कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर अमन नहीं ला पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर खुद ही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं माइनॉरिटीज को, तो आप बांग्लादेश किस हक से बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की, हाँ वहाँ पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है जरूर,